विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक राशिफल 2023। 12 राशि वालों के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें, यह वीडियो 15 से 20 मिनट तक के होने वाला है और आपके पास इतना समय है तभी आप यह वीडियो देखें, क्योंकि थोड़ा देर देख करके आप छोड़ेंगे तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। थोड़ा देर के लिए आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक मन को शांत करते हुए, एकाग्र मन को करते हुए यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। तो आइए हम जानते हैं राशिफल 2023 को वैदिक ज्योतिष पर आधारित ग्रह घटनाओं और ग्रह गोचर के आधार पर हिंदू धर्मशास्त्र चैनल के माध्यम से यह वीडियो आपको दिखाई जाएगी। ज्योतिषी गणना और विश्लेषण के बाद तैयार किया गया है इस वर्ष वार्षिक राशिफल 2023 के इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने जीवन के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका पेशेवर जीवन कैसा रहेगा या आपके व्यक्तिगत जीवन किस तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, आपका प्रेम जीवन अथवा वैवाहिक जीवन किस करवट बैठेगा, आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में किस तरीके के परिणाम आपको मिलेंगे, स्वास्थ्य से संबंधित भविष्यवाणियाँ और आर्थिक और वित्तीय लाभ के योग कब बनेंगे, क्या आप संपत्ति या वाहन से संबंध भविष्यवाणी जानना चाहते हैं या आप इस साल विदेश यात्रा कर पाएंगे, इन सभी बातों की जानकारी आपको इस राशिफल 2023 के वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। राशिफल 2023 आपकी सहायता के लिए तैयार किया गया है ताकि आप इसमें बताई गई जानकारी को ध्यान में रखकर अपने जीवन को समृद्ध दीवान बना सके और जीवन में सुख का अनुभव कर सके तथा कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सके, आपको कोई समस्या ना आए और आपको पता चल सके कि कब आपके जीवन में कठिन समय आ सकता है। इस भविष्य फल की गणना कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखकर ही तैयार की गई है। यह राशिफल 2023 सभी राशियों के जातकों को उनके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, प्रमुख बदलाव आदि से अवगत कराएंगे। इसमें आपके करियर, व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, शिक्षा और आर्थिक जीवन समेत सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ शामिल हैं। यदि आप सब कुछ जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं तो इस वीडियो को पूरे अंत तक अवश्य देखें। तो आइए जानते हैं मेष राशिफल 2023 में मेष राशि वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा। राशिफल 2023 के अनुसार आपकी राशि के स्वामी ग्रह मंगल महाराज वर्ष की शुरुआत में वृषभ राशि में आपके दूसरे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। यह समय आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति को समृद्ध बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगा, लेकिन आपको अपनी वाणी पर विराम देना होगा और समय से काम लेना होगा, अन्यथा आप कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो आपके जीवन में तनाव बढ़ा सकती है। 22 अप्रैल तक बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में रहकर खर्च बढ़ाते रहेंगे, लेकिन आपको आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रखेंगे। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी विदेश गमन कर सकते हैं और उन्हें सफलता मिलेगी। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार साल 2023 के शुरुआत इस राशि के प्रेमी जातकों के जीवन में खुशियां लेकर आएंगी। आप अपने प्रियतम को हर तरह की खुशियां देने चाहेंगे। वर्ष की शुरुआत में पंचम भाव के स्वामी सूर्य बुध के साथ नवम भाव में बुध आदित्य योग बनाएंगे और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपको अपने रिश्ते में सामंजस्य बिठाने के लिए गुस्से से बचना होगा और अपने प्यार से अपने प्रियतम का दिल जीतना होगा। 17 जनवरी को शनि आपके 10वें भाव से एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, तब से आपकी आर्थिक उन्नति होनी शुरू हो जाएंगी।
22 अप्रैल के बाद बृहस्पति का प्रथम में गोचर करना भी आपके लिए शुभ परिणाम लाएगा, लेकिन कुछ समय तक गुरु चंडाल दोष का प्रभाव समस्या देगा। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगेगा। वृषभ राशि फल 2023 में वृषभ राशि वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा? वृषभ राशि फल 2023 के अनुसार इस वर्ष आपको मध्यम फल प्राप्ति होने की संभावना दिखाई दे रही है। साल के शुरुआत महीने में यानी कि 17 फरवरी 2023 को शनि महाराज 9वें भाव से निकलकर 10वें भाव में आएंगे और आपके प्रोफेशन जीवन में स्थायित्व लाने का काम करेंगे। लेकिन इस वर्ष आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और यह मेहनत से भरा साल रहेगा, लेकिन यही मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और आपको बहुत अच्छी सफलताएं प्रदान करेंगी। इस वर्ष के मध्य में आपको विदेश यात्राओं के भी योग बनेंगे और अपने कार्य को सिलसिले में लंबी यात्राएं करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त 22 अप्रैल तक बृहस्पति महाराज के एकादश भाव में होने से आर्थिक स्थिति में भी कोई समस्या नहीं रहेगी, लेकिन द्वादश भाव में स्थित राहु खर्च बढ़ाते रहेंगे। हालांकि वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष मई से अगस्त तक के बीच आपके विदेश जाने का योग बनेंगे। इस दौरान हद से ज़्यादा खर्च बढ़ जाने से आपकी आर्थिक स्थिति में गिरावट आ सकती है और आप आर्थिक तंगी का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद से बृहस्पति आपके द्वादश भाव में राहु और सूर्य के साथ युक्त होंगे। इस दौरान आपको शारीरिक समस्या, हॉस्पिटल जाने की संभावना भी पैदा कर सकती है। इस दौरान कार्य सोच समझकर करें, क्योंकि शासन प्रशासन की तरफ से भी आपको कोई धन मिल सकता है। वर्ष के अंतिम में 2 महीने अर्थात नवंबर और दिसंबर आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होंगे और आपकी चहुमुखी प्रतिभा का विकास होगा। आपको धार्मिक कार्य करने का मौका मिलेगा। मिथुन राशिफल 2023 मिथुन राशि वालों के लिए मिथुन राशिफल 2023 के अनुसार ग्रहों को स्थिति इस और इशारा कर रही है कि इस वर्ष की शुरुआत आपके लिए कुछ कमजोर रहेगी। आर्थिक और शारीरिक रूप से आपको समस्या रह सकती है, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में शुक्र के साथ और द्वादश भाव में बकरी मंगल वर्ष की शुरुआत में स्थित होंगे। लेकिन यह वर्ष आपकी समस्याओं को दूर करने वाला वर्ष साबित होगा, क्योंकि 17 जनवरी को शनि आपके अष्टम भाव से निकलकर 9वें भाव में जाएंगे और आपके भाग्य को प्रबल बनाएंगे तथा आपकी दहिया का अंत हो जाएगा। इससे आपके जीवन में आ रहे अवरोध दूर होंगे और आपको स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी तथा आर्थिक रूप से भी आप संपर्क बनेंगे। हालांकि मध्य अप्रैल के बाद बृहस्पति का एकादश भाव में गोचर अर्थात 22 अप्रैल को बृहस्पति का आपके एकादश भाव में जाना आर्थिक रूप से संपन्न का प्रदान करेगा। लेकिन इस दौरान बृहस्पति और राहु का गठजोड़ आपके लिए ज़्यादा अनुकूल परिणाम भी नहीं देगा। इसलिए आपको धन प्राप्ति के लिए उल्टे सीधे कदम उठाने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। राशि स्वामी बुध के कारण जून 14 अक्टूबर में आपको कुछ विशेष अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। 30 अक्टूबर को राहु का गोचर 10वें भाव में होने से कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव संभव होगा और आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल होंगी, क्योंकि बृहस्पति राहु मुक्त हो जाएंगे। कर्क राशिफल 2023 कर्क राशिफल 2023 की भविष्यवाणियों के अनुसार इस साल की शुरुआत में आपकी राशि के योग कारक ग्रह मंगल एकादश भाव में वक्री होकर उत्तम आर्थिक की स्थिति प्रदान करने वाले आपको बनाएंगे। आपके पास बार बार इसी दिशा में होंगे कि धन प्राप्ति कैसे हो, और आप इस दिशा में सफल भी हो गए। आपको प्रॉपर्टी की क्रय विक्रय से भी अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। हालांकि इस दौरान प्रेम संबंध में कुछ तनाव रहने की संभावना है, फिर भी आप अपने प्रियतम को अपने तरीके से मना सकते हैं और उनके दिल को जीत सकते हैं। 17 जनवरी से शनि महाराज आपकी अष्टम भाव में प्रवेश करके आपकी ढैया शुरू करेंगे।
इस दौरान मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आपको कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। इसके बाद अप्रैल में महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति आपके 9वें भाव से निकलकर 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही राहु महाराज विराजमान होंगे और सूरज भी स्थित होंगे। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ा बदलाव प्राप्त हो सकता है, जो आपके भविष्य को बदल देगा और आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा, क्योंकि आने वाले समय में जब राहु आपके 10वें भाव से निकलकर 30 अक्टूबर को आपके 9वें भाव में आ जाएंगे और बृहस्पति अकेले 10वें भाव में स्थित रहेंगे, तो आपको अपने करियर में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त होंगी और आप अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। विद्यार्थियों को इस वर्ष विशेष उपलब्धि प्राप्त होने के योग बन रहे हैं, और अगर आपकी पढ़ाई छूट गई थी तो इस वर्ष पुनः शुरू हो सकती है। सिंह राशि फल 2023 सिंह राशि वालों के लिए 2023 के अनुसार यह साल सिंह जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने की संभावना दिखाई दे रही है। वर्ष का पूर्वार्ध जाने अनुकूल नहीं रहने की संभावना है, लेकिन उत्तरार्ध अधिक अनुकूल रह सकता है। वर्ष की शुरुआत में शनि महाराज आपके 6ठे भाव में रहकर शत्रु हंता बनाएंगे और आप अपने विरोधियों को परेशान करके रख देंगे। वह आप पर जीत हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन बृहस्पति महाराज आपके 8वें भाव में रहकर आर्थिक समस्याओं का कारण बनेंगे, धार्मिक रूप से मजबूत बनाएंगे। वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि स्वामी सूर्य महाराज 5वें भाव में बैठकर आपको उत्तम आर्थिक स्थिति भी प्रदान करेंगे और आपकी शिक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि के योग बनेंगे। हालांकि सूर्य और बुध के योग से जो बुधादित्य योग बन रहा है, वह आपके ज्ञान प्रदान करेगा और आपको अच्छे विद्यार्थी के तौर पर देखा जाएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज, जो कि आपके 8वें भाव में बैठे हुए थे, 22 अप्रैल को 9वें भाव में आकर आपको अचानक से धन प्राप्ति और किसी प्रकार की पैतृक संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। हालांकि यहाँ राहु गुरु के चंडाल योग के कारण कुछ समय आपको कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। मई से अगस्त के बीच किसी भी बड़े कार्य में हाथ डालने से बचना चाहिए, नहीं तो समस्या हो सकती है। अगस्त के बाद से धीरे धीरे आपका ग्रह गोचर अनुकूलता की ओर बढ़ेंगे और आपको सफलता प्रदान करेंगे। अक्टूबर नवंबर में तो आप अपने भविष्य की कुछ सफल योजनाएं को बनाएंगे और कामयाब रहेंगे। 30 अक्टूबर को जब राहु अष्टम में आएंगे और बृहस्पति अकेले 9वें भाव में रहेंगे, तो आपको धार्मिक यात्राओं को योग बनाएंगे। तीर्थाटन पर जाने का मौका मिलेगा, लेकिन अष्टम भाव का राहु अचानक से आर्थिक हानि, मानसिक तनाव या शारीरिक चोट दे सकता है, इसलिए इस दिशा में सावधान बरतें। कन्या राशिफल 2023 कन्या राशिफल 2023 के अनुसार जनवरी माह में मंगल महाराज का गोचर आपके 9वें भाव में वक्री अवस्था में चल रहा होगा। इस कारण बस आपको अचानक से कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। उसे प्रत्याशित घटनाएं आपके जीवन में घाटी हो सकती है, जिनके कारण आपको अपने भाग्य पर विश्वास होगा और परिणाम भी मिल पाएंगे। शनि महाराज वर्ष की शुरुआत में शुक्र के साथ 5वें भाव में रहकर प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाएंगे और 17 जनवरी को आपके 6ठे भाव में जाकर आपके लिए उत्तम स्थिति उत्पन्न करेंगे। आपको अपनी नौकरी में अच्छी परिस्थितियों का प्रभाव प्राप्त होगा और पीछे से चले आ रहे द्वंद्व और परेशानियों का सिलसिला थमने लगेगा। आप अपने विरोधियों को भी धूल चटा देंगे और वह परेशान नहीं कर पाएंगे। आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी। बृहस्पति के 7वें भाव में बैठे रहने से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव दूर रहेगा और आप एक दूसरे के निकट महसूस करेंगे। इससे आपका रिश्ता और भी प्रगाढ़ होगा। इसके बाद अप्रैल के महीने में बृहस्पति महाराज के आपके 8वें भाव में जाने से आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे। आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों से भी अच्छे संबंध कायम रखने में सफलता मिलेगी
और ससुराल पक्ष के किसी सदस्य का विवाह होने के कारण किसी शादी समारोह में जाने का मौका भी मिलेगा। आप विद्यार्थी हैं, आपको अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शनि महाराज नौकरी के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग भी बनाएंगे। राहु जो आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो 30 अक्टूबर को सप्तम भाव में आकर आपके जीवन साथी को कुछ चंचल बनाएंगे और उनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां आ सकती है, इसलिए आपको उनकी स्वास्थ्य समस्या पर ध्यान देना होगा। तुला राशिफल 2023 के अनुसार तुला राशि के जातकों को नए साल 2023 की शुरुआत में कोई संपत्ति खरीदने का मौका मिल सकता है या अपनी मनपसंद कार खरीदने की शुभकामनाएं प्राप्त हो सकती है। आपकी संपत्ति में इजाफा होगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में जमकर मेहनत करते हुए नजर आएंगे। आपके योग कारक ग्रह शनि महाराज 17 जनवरी को आपके चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान प्रेम संबंधों की परीक्षा होगी। आप अपने रिश्ते में यदि वफादार रहेंगे तो आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा, अन्यथा उसमें बिखराव के योग बनेंगे। संतान संबंधित को चिंताएं आपको परेशान कर सकती है, लेकिन इसी दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा देखने को मिलेगा। वृश्चिक राशिफल 2023। वृश्चिक राशिफल 2023 के अनुसार नया साल 2023 वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी तो रहेगी, क्योंकि आपके अंदर साहस और पराक्रम भरपूर होगा। आप व्यापार में भी जोखिम उठाकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे भाव में शनि देव की उपस्थिति और पंचम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति आपको निजी प्रयासों से उत्तम आर्थिक लाभ प्रदान करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप विद्यार्थी के रूप में अच्छी पहचान बना पाएंगे। आपका मन शिक्षा की ओर सहज रूप से झुकेगा। आपको अपनी संतान से भी सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। इस आपकी संतान उन्नति करेगी। आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप अपने प्रियतम के साथ खुशी भरे पल बिताएंगे। इस प्रकार वर्ष का पूर्वार्ध आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। 17 जनवरी को शनि चतुर्थ भाव में आने के बाद स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। धनु राशिफल 2023। धनु राशिफल 2023 के अनुसार धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 अच्छे फल प्रदान करने वाले वर्ष साबित हो सकता है। वर्ष की शुरुआत में शनि महाराज दूसरे भाव में होंगे, लेकिन 17 जनवरी को तीसरे भाव में आकर आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी करेंगे। आपको विदेश यात्रा और छोटी दूरी की यात्राओं के योग बनेंगे। निजी प्रयासों से उत्तम सफलता दिलाएंगे। 18 मार्च से 17 अप्रैल के बीच आपके राशि स्वामी बृहस्पति महाराज अस्त अवस्था में रहने से कार्य में कुछ रुकावट आ सकती है और आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल के महीने में बृहस्पति महाराज पंचम भाव में राहु के साथ आकर गुरु चंडाल दोष बनाएंगे। इस दौरान आपको सावधानी के साथ अपने प्रेम संबंधों में व्यवहार करना होगा, अन्यथा आपके प्रेम संबंधों में भी खराब आ सकती है। एक दूसरे से बनी मुश्किल होंगी। आपको लीवर संबंधित शारीरिक समस्या भी हो सकती है, जो परेशानी का कारण बन सकती है। इसके अतिरिक्त यदि आप विवाहित है तो आपकी संतान को लेकर भी कुछ समस्या सामने आ सकती है। उनकी संगति बिगड़ सकती है। वह गलत लोगों की बातों में आकर कुछ गलत कदम उठा सकते हैं, जिसके लिए आपको बचना होगा। मकर राशिफल 2023 के अनुसार 2023 मकर राशि वालों के लिए उत्तम फल प्रदान करने वाला है। वर्ष साबित हो सकता है। वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि स्वामी आपकी ही राशि में रहकर आपको तेजस्वी बनाएंगे और कार्य में सफलता दिलाएंगे। उसके बाद 17 जनवरी को शनि आपके दूसरे भाव में जमकर उत्तम आर्थिक स्थिति प्रदान करने वाले ग्रह बन जाएंगे। आपके परिवार की वृद्धि होगी। आपको आर्थिक लाभ होंगे। आपको संपत्ति में क्रय विक्रय से लाभ होगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदने या घर बनाने में भी सफल हो सकते हैं। इस दौरान ससुराल पक्ष से कुछ समस्या सामने आ सकती है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आप बहुत सारे कार्य को पूर्ण कर पाएंगे।
अप्रैल में बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव बढ़ेगा क्योंकि राहु वहां पर पहले से विराजमान रहेंगे। 17 जून से 4 नवंबर तक राशि स्वामी शनि अस्त अवस्था में रहेंगे, इसलिए इस दौरान शारीरिक रूप से कुछ समस्या सामने आ सकती है और आपके आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। फिर भी अन्य ग्रहों की वजह से आपको सफलता मिलती रहेगी। 13 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच कैरियर में उत्तम सफलता प्राप्त योग बनेंगे। कुंभ राशि फल 2023 के अनुसार कुंभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष उन्नति के नए माधु खुलने वाला है। 17 जनवरी को आपके राशिफल आपकी ही राशि में आ जाएंगे, जिसके आपको बहुत ज़्यादा अनुकूल परिणाम ओके प्रति होगी। आपके विदेश व्यापार से विलाप होगा। विदेश संपर्क ओके लाभ से आपको अस्तम आर्थिक लाभ मिलेगा, योग बनेंगे। आपकी राशि स्वामी के आपकी राशि में आ जाने से आपको बढ़ती सफलता मिल सकती है। आप अनुशासित होकर कार्यक्षेत्र में कार्य करेंगे। नए व्यापारिक समझौता होंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी। अप्रैल के महीने में बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। भाई बहनों को शारीरिक समस्या और अन्य क्षेत्रों में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। छोटी दूरी की यात्राओं में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। कुछ धार्मिक यात्राएं भी होंगे जो आपके मानसिक तनाव दूर करेंगे, आपको शांति और अनुकूल प्रदान करेंगी। अप्रैल से मई के बीच पारिवारिक सुखों में बढ़ोतरी होंगी। कोई नया वाहन खरीदने के योग बनेंगे। खर्चों में कमी रहेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। वर्ष के अंतिम दिनों में 30 अक्टूबर के बाद राहु के दूसरे भाव में जाने से कुटुंब में कुछ समस्या हो सकती है। लास्ट मीन राशिफल वालों के लिए मीन राशिफल 2023 के अनुसार मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 उतार चढ़ाव से बराबर साबित हो सकता है। वर्ष की शुरुआत तो बहुत अनुकूल होगी क्योंकि आपकी राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में रहकर आपको हर समस्या से बचाएंगे, आपको मजबूत निर्णय शक्ति प्रदान करेंगे। आप अपने ज्ञान के सहारे बहुत बड़ी समस्याओं को भी पार कर लेंगे, चाहे आपका करियर हो या आपका निजी जीवन, आपकी संतान से संबंधित कोई बात हो या भाग्य का गठजोड़, सभी में आपको बृहस्पति महाराज की कृपा सफलता मिलेगी। लेकिन 17 जनवरी को शनिदेव आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान पैर में दर्द, आंखों में पीड़ा, आंखों से पानी बहना, बहुत अधिक नींद आना, अप्रत्याशित खर्च और शारीरिक समस्याओं के योग बन सकते हैं, इसलिए सावधानी रखना बेहद आवश्यक है। 22 अप्रैल को राशि स्वामी बृहस्पति दूसरे भाव में जाकर राहु से गठजोड़ करेंगे और मई से अगस्त के बीच आपको विशेष रूप से गुरु चंडाल दोष का प्रभाव मिलेगा, जिससे आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या बढ़ सकती है। आपके कुटुंब में कुछ तनाव बढ़ेगा। पारिवारिक विवाद बढ़ा रूप से धारण कर सकता है। इसके लिए आपको समझदारी से काम कर लेना होगा। यदि आपको ही पैतृक व्यवसाय करते हैं तो इस दौरान उसमें भी समस्या आ सकती है। जब राहु 30 अक्टूबर को दूसरे भाव से निकलकर आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति महाराज अकेले दूसरे भाव में होंगे, तब आर्थिक उन्नति होगी, कुटुंब में चल रही समस्याओं का अंत होगा, आपको राहत महसूस होगी और शारीरिक समस्याओं में भी कमी आएगी।